दोस्तों, वेलकम टू माय स्पेस। आज है मंडे, मैं हो गई हूँ रेडी। चलना है आज मैनचेस्टर। अगले 3 दिन तक मेरी जो है ट्रेनिंग है मैनचेस्टर में। और आज एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं है, कल और परसों है, लेकिन आज मेरी छुट्टी है और मैं आज ट्रैवल कर रही हूँ। तो बने रहिए फिर इस वीडियो में। पता नहीं आगे क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता कि मैं कहाँ घूमने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि मैं मैनचेस्टर नहीं गई हूँ पहले, बस वो डे ट्रिप वाला मैंने किया है, थोड़ा बहुत मुझे पता है। चलिए फिर, लेट्स गो। पहुंच गई हूँ मैं। होपफुली आई विल सेटल एंड सी मैनचेस्टर। मैं उतर गई हूँ ब्रॉडवे स्टॉप पर, ट्राम स्टेशन से। फाइनली इतनी थक गई हूँ आज, पता नहीं क्यों, शायद मैं जल्दी उठी थी इसलिए, और अब बहुत अच्छी धूप है। मेरे को अपने होटल में चेक इन करने इस एरिया में हूँ ना, इट्स कॉल्ड सैलफर्ड, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर पिकाडेली से ये कुछ 30 मिनट की दूरी पे है। मैं ट्रैम से उतरी और इस एरिया को मैंने अच्छे से स्कैन किया, तो मुझे लगा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। इस एरिया को बोला जाता है मीडिया सिटी यूके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर कोर्सेज, कॉलेजेस एंड इंक्लूडिंग सम ऑफ द बिगेस्ट मीडिया पार्टनर्स के ऑफिसेज है। यहाँ से मुझे दिख रहा है बीबीसी का ऑफिस, पीछे गया एक कॉलेज ऑफ 14-18 years old फॉर मीडिया, दैट इज़ बीबीसी का ऑफिस। मैं कहीं यहीं पे होने वाली हूँ। हॉलीडे इन होटल में हमारा कैचअप है नेक्स्ट 2 days, लेकिन मुझे रहने के लिए दिया गया है प्रीमियर इन, तो जो कि लिटरली एक दूसरे को लग के है, 2 मिनट की दूरी पे है। अब कितनी दूर है, सुबह सुबह क्या होने वाला है,
देखते हैं। ये बंदा ना मुझे देख रहा था कि ये पागल है, अपने आप से बात कर रही है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड, मतलब सारे मीडिया के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी है सब यहीं है सैलफोर्ड में। एंड देयर इज़ ऑल्सो वाटर फ्रंट। पता नहीं मैं कितना आपको घुमा पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी आपको घुमाने की। हाँ, सुबह से हो गई है शाम, मैं थक गई हूँ। पता नहीं मेरे में बहुत हिम्मत थी कि मैं बाहर जाऊँगी एंड ऑल ऑफ दैट। आज ही मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। ये जो गली है पीछे यहीं पे है हॉलिडे इन, जहाँ पर हमारा ट्रेनिंग होने वाला है, जिसके पास में ही एकदम चिपक के है बीबीसी का ऑफिस। लेकिन यहाँ से निकल के 10 कदम की दूरी पे है मेरा होटल, विच इज़ दिस अजीब सा इन बिटवीन द रोड, पता नहीं कैसा है ये। दिस इज़ द प्रीमियर इन मीडिया सिटी यूके। ये है एक कियोस्क चेक। Enjoy your stay, all done. It's called self kiosk check-in and I'm sure इंडिया में भी बहुत सारी जगहों में ये है। Nice. अंदर आते ही वो है रूम, ये कबर्ड है आई गेस, जस्ट द लिटिल wardrobe and this is the washroom. नाइस एंड क्लीन, सिंपल बेस। प्रीमियर इन की एक बहुत ख़ास बात है, प्रीमियर इन में आपको बढ़िया वाली बेड मिलती है, दिखाऊंगी मैं अभी आपको। इट्स अ लवली रूम, दैट्स अ लिटिल प्लेस टू सिट, स्टडी टेबल विथ सम बेसिक कॉफ़ी, मिल्क, चाय, ऑल ऑफ दैट। अच्छा खासा बड़ा बेड है एंड देयर इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा बेड। इसमें अच्छी बात ये कोल वालिश है। ओह आई लव दिस कोल वालिश, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस। एंड हियर्स द व्यू, लेट्स हैव अ क्विक लुक। आई लाइक दिस एक्स्ट्रा बेड काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा सा आराम करना है। और इन सब चीज़ों में वो दूर जो आपको दिख रहा है इन रेड, ये है मैनचेस्टर यूनाइटेड का होम ग्राउंड, या जिसे कहते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड। सो ऑल यू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, हियर यू गो। मैं यहाँ ऑलमोस्ट 2016 में आई थी, उसके बाद आज आ रही हूँ। मैं ये जगह भी मतलब याद नहीं करती। दो 2016 की बात है, मैं आई थी पहली बार मैनचेस्टर में। आफ्ताब तब इंडिया में था, मैं स्कॉटलैंड में थी। एंड मैं यहाँ अचानक आई थी क्योंकि आफ्ताब इज़ अ बिगेस्ट फ़ैन
probably the biggest fan of Manchester United and overall football and all sports, but football is what he breathes. तो तब वो मेरा दोस्त हुआ करता था और बचपन से एक सपना था कि मैं मैनचेस्टर के ग्राउंड का ग्रास कभी उठा पाऊँ। तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था। तो मैं थी स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड से मैनचेस्टर वाज अबाउट 4 hours बाय ट्रेन। तो मैं एक रात को अचानक उसको बिना बताए, मतलब मैं इंडिया में था, वो हम बात करते थे एंड ऑल दैट, एंड बिना उसे बताए मैं पहुंच गई मैनचेस्टर। और मैंने अचानक उसको फ़ोन करके बोला, गेस वेयर आई एम, गेस कर ले। और मैं पलटी और मैंने ये नज़ारा दिखाया और मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में इतनी आंसू थे, वो कुछ नहीं बोल पाया, वो बस रोए जा रहा था, क्योंकि वो कभी तब आया नहीं था। ही हैड नेवर बीन आउटसाइड इंडिया। क्योंकि मैं इस तरफ थी, मैंने सोचा कि मैं उसका सपना जीऊँ और मैंने उसको ये नज़ारा दिखाया। 2 साल बाद मैं उसी जगह पर आकर वापस खड़ी हूँ। इट्स जस्ट अ इमोशनल थिंग फॉर माई हस्बैंड एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। और मैं एग्जैक्टली यहीं खड़े होकर मैंने उसको बोला था, गेस कर मैं कहाँ आ गई हूँ, और वो रो दिया था। विद दिस वीडियो शायद आफ्ताब को वो घड़ी वापस याद आ जाए। एंड उसके बाद आई थिंक कुछ सालों बाद वो यूके आया, ही एक्सपीरियंस द सेम थिंग एंड ऑल ऑफ दैट, बट मैंने अपने पति का सपना पहले जिया। दैट विल ऑलवेज बी मेमोरेबल फॉर बोथ ऑफ अस। Welcome to Old Trafford, Manchester United. And also the United Trinity. दो 3 साल हो गए हमें यूके आए हुए, लेकिन आफ्ताब फिर भी कभी आ नहीं पाया है, या फॉर वट एवर रीज़न, या तो टिकट नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स टिकट्स नहीं मिलती है, नहीं है कि नहीं मिल सकती है टिकट। आफ्ताब का एक इमोशन जुड़ा हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। वो कितना भी ख़राब करे ये टीम, कितना भी नेक्स्ट लीग में ना आ पाए, लेकिन उसका यही मानना है कि अगर मेरी टीम गलती से हार गई और मैं होम ग्राउंड पे हूँ, आई माइट नॉट बी एबल टू लिव दैट मोमेंट, सो नो। इसलिए वो नहीं देखता है मैन यूनाइटेड का कोई भी मैच स्टेडियम में। बट हियर यू आर आशिमा, बैक अगेन, पता नहीं 10-9 साल बाद। एंड ऑल यू मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, I don't know what they said, glory glory something, please correct me, कमेंट को याद हो तो। ऑफ कोर्स याद होगा आप लोग को। थोड़ी देर पहले मैंने आफ्ताब को फ़ोन किया और उसी स्पॉट से उसको कॉल करके बोला ये ले, एंड ही वाज सरप्राइज्ड कि मैं इतने पास कैसे रह रही हूँ। अब बज रहे शाम के 8, 8:30। आई नीड टू गो एंड ग्रैब सम डिनर। तो थोड़ा अनसेफ लग रहा है, अब मैं कल्टी मारती हूँ। स्टेडियम भी दिखा दिया आप लोगों को, एंड आई होप आप क्रिटिसाइज नहीं करोगे। फुटबॉल इज़ फुटबॉल, जिसको जो पसंद है सबको अच्छा ही लगता है। लेट्स हैव दिस स्पोर्ट्समैनशिप। अगर आप कभी यूके आओ, आप में से कोई अगर फुटबॉल फ़ैन है, यूके में खूब सारे, ऑफ कोर्स आप अगर फुटबॉल फ़ैन हो आपको पता ही है, बट यू शुड ट्राई। एंड मैं जब फर्स्ट टाइम टूर करने गई थी ना यहाँ, तब मैंने देखा था कि खूब सारे लोग एक्चुअली आर फ्रॉम डिफरेंट, लाइक कोई लोग ना लिवरपूल या मैन सिटी से भी आए थे, जो कि देखना चाहते थे कि स्टेडियम कैसा है एंड ऑल दैट।
के 8 बज रहे हैं, बारिश हो रही है। मैं निकली हूँ मेरे होटल से, हॉलिडे इन वाले होटल में जाने के लिए, और बारिश हो रही है। तो मैंने देखो क्या किया है, शावर कैप बांध दिया है सर पे। आई डोंट केयर लोग क्या सोच रहे, ज़रूरी है, क्या करूँ। बाल सेट की इतनी मेहनत से। स्टोरी ऑफ ऑल द विमेन, स्पेशली जब आप छाता लाना भूल जाते हैं। आज है डे 2 और शाम के बज रहे हैं 6:30। मैंने आज अर्ली डिनर करने का सोचा। आई हैड नाचोस और सेकंड आई जस्ट हैव अ लुक, कढ़ाई भर के कुछ तो ग्रेवी है। ये मैंगो चटनी दे कॉल इट। ये खट्टा मीठा चटनी है, ऐसा कलकत्ता में मिलता है। या there's पापड़, there's a little naan and थोड़ी सी चावल है। So it's really looking nice. Let's finish this for dinner. मैं आ गई हूँ रूम में, साथ में है मेरे ट्रफल पुडिंग विद कस्टर्ड एंड वनीला आइसक्रीम। एक बंदी से मैं बात कर रही थी, उसने बहुत सजेस्ट किया आप खाओ ये खाओ ये खाओ डिज़र्ट में, एंड देन इट्स ऑल पेड, यू शुड ईट। ऐसे करते करते उसने ज़बरदस्ती का मुझे ये दिया तो है। हम ये ख़त्म करते हैं और थोड़ी एडिटिंग आप लोगों के लिए मैं कर लूँ। मैं कर रही थी शूट, जिससे कि आप सबको मैं अच्छी अच्छी क्लिप्स दे सकूं। बस अब हो गया है, क्या वेलकम। इस साइड वाले बेड में बैठकर हम करते हैं ट्रफल पुडिंग विद कस्टर्ड एंड वनीला आइसक्रीम को एंजॉय। I love it. I love it. मैं करती हूँ अपनी ट्रफल ख़त्म। मॉम डैड और 1-2 हफ्ते है, मुझे पता नहीं मैं कितना वीडियो ले पाऊँगी। वीव ट्राइड दिस टाइम कि ज़्यादा उनके साथ ना वीडियोज़ ना लूँ मैं, बिकॉज आई वांटेड टू कीप दैट एन्जॉइंग थिंग्स मोमेंट्स अलाइव रादर देन जस्ट वीडियो। जो लोग वीडियोज़ बनाते हैं उनको पता है कि ये कितना डिफ़िकल्ट होता है फैमिलीज़ के लिए टू स्विच टू अ वीडियो मोड एंड देन बैक टू नॉर्मल। आपको पता ही नहीं चलता, आपने मोमेंट्स मिस कर दिए और आप फिर बोल रहे हो रुको 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 मुझे वीडियो लेना है, तब तक वो मोमेंट ख़त्म हो चुका है। तो मैंने वो अवॉइड करने के लिए इस बार बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अब ये मुझे एक मी टाइम मिल गया था 2-3 दिन का। आज है डे 2, जैसे मैंने आपको बताया, कल है डे 3। आई हैव अनदर डे टू गो। कल शाम की है रिटर्न टू लंदन फ्रॉम मैनचेस्टर पिकेडिली। शाम को काम ख़त्म करने के बाद आई एम गोइंग टू रश टू द ट्रेन, एंड अभी मैं यहाँ से ख़त्म कर रही हूँ। मैं थोड़ी एडिटिंग कर लूँगी, आई फिनिश सम एडिटिंग, एंड मुझे बेड बहुत ज़ोर से आज पुकार रहा है। एंड क्योंकि मॉम डैड है और हमारा वन बेड है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है 4 लोगों को यू नो टू मैनेज एंड एन्जॉय द बेड। तो कोई ना कोई ऊपर नीचे हो रहा होता है। वी ट्राई टू कम्फर्ट, मेक श्योर दैट मॉम डैड थोड़े कंफर्टेबल हो, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट देम टू एडजस्ट, वी डोंट वांट एनीबडी टू एडजस्ट। हमारे घर जब भी कोई भी आता है तो आफ्ताब और मैं एडजस्ट करते हैं। यस, तो कुछ और दिन है मॉम डैड, 22 जून को वो जाने वाले हैं,
एंड मैं करती हूँ, मेरा गल रहा है, जा रही हूँ मैं अपना आइसक्रीम और ट्रफल पुडिंग एंजॉय करती हूँ। तब तक आप कीजिए मज़े। आपके सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहने दीजिए। और सब्सक्राइबर्स, किरण भाई, जो मित्तल के पापा है, uh, उनको भी अपने प्रेयर्स में याद रखिए। ही इज़ गोइंग थ्रू अ स्मॉल सर्जरी इन इंडिया एंड आई वॉन्ट कि मेरे साथ साथ, आफ्ताब के साथ साथ आप सब भी उनको अपने प्रेयर्स और गुड विशेस में शामिल रखें। हमारी मित्तल जो है गई है इंडिया टू विजिट हर फादर, टू बी देयर एज द सपोर्ट। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ आप सब भी उनको थोड़ा सा प्रेयर्स में याद रखिए, नहीं तो फिर गुड विशेस में याद रखिए। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो अब तक। अगर आया है तो आप सबको पता है व्हाट टू डू। इंस्टाग्राम मेक इट हैपन अंडरस्कोर पिंकी घोष, वहाँ पर आइए और वहाँ पर कीजिए मुझे फॉलो एंड लेट्स स्टे कनेक्टेड। आप में से काफ़ी लोग मुझे कनेक्ट भी करते हो इंस्टाग्राम पे अलग अलग सवालों के लिए, स्पेशली विद सिम्बा, मतलब स्पेशली विद पेट ट्रैवलिंग एंड ऑल ऑफ दोज। मैं उसके वीडियो बहुत टाइम से डिले कर रही हूँ, बट इट्स टाइम कि मैं बहुत जल्द वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। कीप दोज कमेंट्स कमिंग इन ऑल द टाइम, मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग होता है। विदा लेती हूँ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।